नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पॉलीटेक्निक क्लासेस के एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दी गई है और बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड भी की गई है। तो उसी के सीरीज़ में आज हम लोग आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार नीचे से लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। पॉलीटेक्निक 1996 में पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं लाल, हरा, बैंगनी और पीला। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों कि निम्नलिखित रंगों में से प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है पूछ रहा है। आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है या फिर बड़ा बनता है। तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से हो जाएगा, आभासी बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुँचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, ऐसा क्यों होता है। प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट कमरे में नहीं पहुंचता है लेकिन वहां पे अंधेरा भी नहीं रहता है, तो इसका इनमें से कोई कारण नहीं है, यानी कि ना तो ऐसा प्रकीर्णन के कारण होता है, ना तो अपवर्तन के, ना तो ध्रुवण के कारण। ये है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है, उत्तल, अवतल, समतल या फिर प्रत्येक में। तो आई होप इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, एक होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है कि उस वस्तु में प्रकाश है। वस्तु को गर्म करके, वस्तु पर पालिश करके, वस्तु को अंधकार में रखकर या फिर प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। यानी कि अगर आपको पता लगाना है कि किसी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो सिंपल से दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उस चीज़ को अंधेरे में रख दिया जाए, अगर उसमें से प्रकाश निकलेगा तो वो हमें दिखाई देगा अंधेरे में, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से हो जाएगा कि वस्तु को अगर हम लोग अंधकार में रख दें तो वो क्या हो जाएगा, प्रदीप्त है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी जाए तो परावर्तन कैसे होगा, ऊपर वाले तल से होगा, केवल नीचे वाले तल से होगा, दोनों तलों के बीच कई बार होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि अगर किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी जाए तो परावर्तन कैसे होगा, तो ये दोनों तलों के बीच में कई बार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, यानी कि पूछ रहा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 50 डिग्री या फिर 135 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी कि अगर
एक प्रकाश का जो किरण है एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो जो परावर्तन कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि वापस जो है वो उसी दिशा में चला जाएगा और जो परावर्तन कोण बनेगा हम लोग का वो 0 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा, बी, एफ, जी, एम। इनमें से पूछ रहा है कि अगर हम लोग किसको जो है समतल दर्पण के द्वारा इनका पार्श्व जो है वो प्रतीत नहीं होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, यम, कि यम का जो पार्श्व है वो हमें समतल दर्पण द्वारा देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा अपारदर्शी है, क्यों? कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो कांच है अगर हम लोग किसी बड़े कांच को ले लिया जाए देखेंगे उसमें आर पार दिखाई देगा, और दूसरा अगर हम लोग उसको तोड़ दें उसके चूरे को जो है एकदम बना दें, छोटा छोटा टुकड़ा बना दें, तो हमें देखने को मिलेगा कि हम उसकी आर पार नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, जो कांच होता है वो सिंपली उसको हम लोग आर पार देख सकते हैं। अगर आप लोग दर्पण की बात करेंगे जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं दोस्तों, तो वो भी कांच ही होता है, लेकिन उसके पिछले भाग की तरफ क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं किसी भी कलर से, जिसकी वजह से हम लोग आर पार नहीं देख पाते और वो हमें दर्पण का काम करता है ना। तो जो एक कांच होती है उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर उसी का हम लोग चूड़ा बना दे तो उसमें हम लोग अपारदर्शी नहीं रह जाता है वो। तो ऐसा क्यों होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, चूरे में प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाता है, चूरे में कांच के गुण समाप्त हो जाते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है कि चूरे पर पड़ने वाले जो प्रकाश का होता है वो प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसका परास कितना होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है जी, जो हमें आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो यार प्लीज़ कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।